अस्सलामुअलैकुम। अक्सर ऐसा होता है कि लिखते वक्त छोटी छोटी चीज़ें ही सबसे बड़ा असर डालती हैं। तो आज ऐसी एक सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक देखते हैं जो किसी भी राइटिंग स्टाइल को बेहतर बना सकती है। इसे कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। हर लिखने वाले की ख्वाहिश होती है ना कि उनके सेंटेंसेस में वजन हो, प्रोफेशनल फील आए। तो बस आज ग्रामर की एक ऐसी ही जबरदस्त और आसान सी ट्रिक सीखते हैं जो ठीक यही काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से और समझते हैं कि आखिर ये नया ग्रामर टूल नाउन इन एपोजिशन है क्या। ओके, तो ये लफ्ज़ एपोजिशन सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत ही आसान है। लिटरली इसका मतलब है साथ में रखना। बस एक चीज़ को दूसरी चीज़ के पास बिल्कुल करीब रख देना, दैट्स इट। तो सवाल ये है कि ग्रामर में इसका क्या काम है? वेल, सिंपल। जब एक नाउन या नाउन फ्रेज मतलब इसमों के ग्रुप को किसी दूसरे नाउन के फौरन बाद रखा जाता है ताकि पहले वाले नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। समझ लें कि ये एक छोटा सा एक्सप्लेनर है जो सेंटेंस के अंदर ही छुपा होता है। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। देखते हैं कि ये असल में काम करता कैसे है। थियरी तो ठीक है, लेकिन असल बात तो मिसालों से ही समझ आती है ना। जरा इस मिसाल को देखें। अकबर द ग्रेट किंग रूल्ड इंडिया। बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा जुमला है, लेकिन इसमें एपोजिशन कहाँ है? सोचिए जरा। ये देखें, जो हिस्सा हाईलाइट किया गया है ना, द ग्रेट किंग, बस यही है हमारा नाउन इन एपोजिशन। जरा गौर करें, इस छोटे से हिस्से ने कितनी आसानी से बता दिया कि हम किस अकबर की बात कर रहे हैं। यही तो इस टूल का कमाल है, कम लफ्ज ज्यादा मतलब। चलें इस जुमले को जरा आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। यहां पर जो मेन नाउन है वो है अकबर। फिर आता है एपोजिशन जो कि है द ग्रेट किंग, और इसका काम बहुत सिंपल, अकबर के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल देना, बस। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। ये वाली थोड़ी रोजमर्रा जिंदगी से है तो शायद और आसानी से समझ आए। जुमला है माय फ्रेंड राहुल इज अ डॉक्टर। इस जुमले में देखें, राहुल को हाईलाइट किया गया है। यहां ये लफ्ज साफ साफ बता रहा है कि माय फ्रेंड से मुराद कौन है। एक छोटे से लफ्ज ने पूरी सिचुएशन क्लियर कर दी। तो इस जुमले को भी ब्रेक डाउन करते हैं। मैं, नाउन वो है माय फ्रेंड, इसका एपोजिशन है राहुल, और इसका फंक्शन क्या हुआ? ये डिफाइन कर रहा है कि दोस्त आखिर है कौन। मतलब माय फ्रेंड और राहुल दोनों एक ही इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अपोजिशन क्या चीज़ है, लेकिन इसे किसी सेंटेंस में पहचाने कैसे, इसके लिए आए 3 आसान तरीके देखते हैं। देखें, इसके 3 आसान से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, दोनों नाउन्स एक ही शख्स या चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। रूल नंबर 2, अक्सर एपोजिशन कॉमास के बीच में होता है। और रूल नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिमूवल टेस्ट। इसका मतलब अगर एपोजिशन को सेंटेंस से निकाल भी दें तो भी जुमले का मेन मतलब खराब नहीं होता। चलें इस रिमूवल टेस्ट को ज़रा आजमा के देखते हैं। ये इसको पहचानने का सबसे पावरफुल तरीका है। जहां देखिए, असल सेंटेंस है धोनी द कैप्टन प्लेड वेल, ठीक। अब इसमें से एपोजिशन यानी द कैप्टन को हम हटा देते हैं, तो क्या बचा? धोनी प्लेड वेल। देखा, सेंटेंस अब भी बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल है और पूरा मतलब दे रहा है। बस यही है रिमूवल टेस्ट। ओके, तो अब तक हमने सीखा कि ये क्या है और इसे पहचानते कैसे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सेक्शन 4, आखिर ये इतना जरूरी है क्यों? क्यों इस्तेमाल करें इसे? इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि इससे आप कम लफ्जों में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, राइटिंग कंसाइज हो जाती है। दूसरा, हु इज या विच इज जैसे थोड़े लंबे अजीब से फ्रेजेस से बचा जा सकता है। और तीसरा, इससे सेंटेंसेस में एक नेचुरल फ्लो, एक रवानी आती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर सबसे अहम बात यह है कि नाउन इन एपोजिशन का इस्तेमाल राइटिंग को फौरन प्रोफेशनल और क्रिस्प बना देता है। इससे पढ़ने वाले को लगता है कि लिखने वाले की जबान पर कमांड है। और अब आखिरी सेक्शन। इतना सब कुछ सीखने के बाद अब वक्त है इसे आजमाने का। तो चलते चलते एक छोटा सा चैलेंज, इस जुमले को नाउन इन एपोजिशन के जरिए मुकम्मल करने की कोशिश करें। माई सिटी डैश इज ब्यूटिफुल। इस खाली जगह में अपने शहर का नाम रखें या उसकी कोई पहचान, और फिर सोचें कि कैसे इस एक छोटे से टूल ने जुमले में वजाहत भी डाल दी और खूबसूरती भी। यही इसकी असल पावर है।